हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आइए आज आपको एक नई कहानी की तरफ ले चलते हैं। और ये कहानी है कक्षा 5वीं के अंग्रेजी की पुस्तक से, जिसका टाइटल है फ्लाइंग टुगेदर, यानी एक साथ उड़ना। यह कहानी एक गीज़ के झुंड पर आधारित है, जो आपको सिखाती है कि एकता में ही शक्ति है। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। घने जंगल में एक विशाल पेड़ खड़ा है और इस विशाल पेड़ में बहुत सारे पत्ते लगे हुए हैं और इसकी जो शाखाएं हैं वह मजबूत भुजाओं की तरह हैं। यह पेड़ गीज के एक झुंड का निवास स्थान है और यह गीज इस पेड़ पर अत्यंत सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि यह घने जंगल में स्थित है और यह वृक्ष बहुत ही ऊंचा है, जिससे किसी शिकारी के इस पर चढ़ने की आशंका बहुत कम है। एक दिन की बात है, इस गीज के झुंड में एक बूढ़ा गीज भी है, जो सभी गीज को यह बात ध्यान दिलाता है कि इस विशाल वृक्ष के जड़ों के पास एक क्रीपर पौधा पनपने लगा है और यह क्रीपर पौधा भविष्य में चल कर के हमारे लिए नुकसानदायक होगा। लेकिन दूसरे जो गीज हैं वह उसकी बात नहीं मानते और यह कहते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि यह एक छोटा सा क्रीपर प्लांट हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। वह बूढ़ा गीज दूसरे गीज को समझाता है कि अभी तो यह सॉफ्ट है, कोमल है, लेकिन भविष्य में चलकर जब यह विशाल और कठोर बनेगा तो निश्चित रूप से कोई शिकारी इसी के सहारे चढ़ करके इस पेड़ पर हमारा शिकार करेगा। लेकिन बाकी के गीज उस बूढ़े गीज की बात को नहीं सुनते और यह कहते हुए इस बात को टाल देते हैं कि हम इस बात को आगे चल कर के देखेंगे। और वह यह भी कहते हैं कि यह मासूम सा पौधा हमारे लिए कोई नुकसानदायक नहीं है, इसलिए हम इसे क्यों नष्ट करें, क्यों बर्बाद करें। समय बीतता चला गया। यह जो कोमल सा दिखने वाला क्रीपर प्लांट था वह अब एक विशाल क्रीपर प्लांट बन गया है और पेड़ की जड़ों से लेकर के उसकी शाखाओं तक विस्तृत हो गया है। एक दिन एक शिकारी घूमते हुए उस पेड़ के नीचे पहुंचा और देखते ही खुशी से झूम उठा और बोला, अच्छा, ये यही पेड़ है जिस पर सभी गीज रहा करते हैं। वह तुरंत उस पेड़ पर चढ़ता है और अपना जाल बिछा करके चला जाता है। शाम का समय है। सभी गीज खाना खा करके वापस अपने वृक्ष पर लौटते हैं और वह यह ध्यान नहीं देते कि इस विशाल वृक्ष पर शिकारी ने जाल बिछा रखा है और वह आसानी के साथ उस जाल में फंस जाते हैं। जैसे ही जाल में फंसते हैं सभी बर्ड चिल्लाने लगते हैं कि कोई हमारी मदद करो। लेकिन उसी समय वह बूढ़ा गीज कहता है कि आप शांत रहें और इस परिस्थिति को और मुश्किल में ना बदलें। वह समझाता है कि जब मैंने कहा था कि इस क्रीपर प्लांट को आप नष्ट कर दो, तब आपने हमारी बात नहीं मानी। सारे बर्ड रोते हुए उस बूढ़े गीज से कहते हैं कि अब आप हमारी मदद करिए, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। बूढ़ा गीज कहता है कि हमें सोचने का कुछ वक्त दीजिए और सोच करके वह एक तरकीब लगाता है और कहता है कि जब कल सुबह शिकारी वापस आएगा तो हम सभी मरे हुए पंछी का अभिनय करेंगे, जिससे वह हमें ज़मीन पर फेंक देगा, क्योंकि इस विशाल वृक्ष से उतरने में उसे कठिनाई महसूस होगी। और जब सभी पंछी को, सभी बर्ड को वह ज़मीन पर वापस फेंक देगा,
तब सब हम एक साथ उठेंगे और उड़कर चले जाएंगे। सभी इस बात का ज़रूर ध्यान देंगे कि हम तब तक इंतज़ार करेंगे जब तक हमारा आखिरी साथी शिकारी के हाथ से ज़मीन पर नहीं आ जाता। सभी ऐसा ही करते हैं। अगले दिन शिकारी वापस आता है और पेड़ पर चढ़ जाता है और अत्यंत प्रसन्न होता है कि आज तो हमें बहुत सा शिकार प्राप्त हुआ है। वह एक एक करके सभी गीज़ को जाल से निकालता है और यह देखता है कि ये तो सब मर गए हैं, तो वह एक एक करके सबको ज़मीन पर फेंक देता है। और सभी गीज़ इस बात का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जब तक हमारा आखिरी साथी ज़मीन पर नहीं आ जाता तब तक हम नहीं उड़ेंगे। जैसे ही आखिरी साथी उनका ज़मीन पर आ जाता है, वह सभी एक साथ उड़ जाते हैं और शिकारी उन्हें देखता रहता है। तो अंत में हम यह कहेंगे कि इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें एक साथ रहना चाहिए, एकता में ही शक्ति है। धन्यवाद कहानी सुनने के लिए। आगे की कहानी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।